नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से इश्क सजबी सवेरवी पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगी जो परंपरा हमारे समाज में सदियों से चलती आ रही है। लेकिन आज हम उसको एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है, खासकर लड़कियों के लिए, परिवार वालों के लिए, जहाँ पर लव मैरिज को गलती माना जाता है, जहाँ पर प्रेम करने पर अपने जीवन साथी को चुनना गलती माना जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जिन भी बातों पर चर्चा होगी, वो अलग-अलग रिसर्च के द्वारा, अलग-अलग लोगों से बातों के द्वारा मेरे खुद के कई साल के एक्सपीरियंस के द्वारा जब मैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग कंट्री की लड़कियों के साथ रही, बातें की, उनकी स्टोरी सुनी, उसके बेस पर आधारित है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि अरेंज मैरिज गलत है, बट अरेंज मैरिज उस कंडीशन में सही होती है जब वो इंसान खुद आकर कहे कि हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और फिर समझना चाहते हैं। बट अगर वो प्रेम करने लग जाते हैं शादी से पहले किसी और से, क्योंकि प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रेम कोई गलती नहीं है कि जो जानबूझकर की जाए। अगर किसी को वो स्वाभाविक प्रक्रिया, वो स्वाभाविक एहसास शादी से पहले हो जाता है लड़की को, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये परंपरा सदियों से मानी जाती रही है कि एक लड़की का जीवन तभी आगे बढ़ता है जब वो युवावस्था में अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है। जब उसे अपना वो घर छोड़ना पड़ता है जहाँ उसके माता-पिता रहते हैं। उसको फिर से एक नया माहौल में, नए लोगों के बीच में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। एक नया परिवार बनाना पड़ता है, नई जगह, नए रिश्ते और नई ज़िम्मेदारियों के साथ। सब कुछ फिर से, बिल्कुल शुरू से। लेकिन यही एक बात सोचने वाली है, जिस लड़की के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर पूरा बोझ है बदलने का, क्या कम से कम चुनने का हक भी उसी का नहीं होना चाहिए? अगर समाज पहले से ही तय कर चुका है कि एक लड़की को ही अपने आप को पूरी तरह से एक नए माहौल में डालना होता है, तो क्या यह उसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह खुद चुन सके कि वह किस तरह के लोगों के बीच में, किस व्यक्ति के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है? कौन सी सोच, कौन से संस्कार, कितना सम्मान हो, कितना प्रेम हो, कितनी समझ हो उस घर में, उस परिवार में, जहाँ उसे अपनी पूरी जिंदगी सांस लेनी है। क्योंकि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मन, शरीर, आत्मा और भावनाओं का पूरा समर्पण होता है। जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि उसे शादी से पहले उस व्यक्ति के साथ समय बिताने, उसे समझने, महसूस करने का अवसर मिले, ताकि वह जान सके क्या यह रिश्ता उसके मन, उसके रूह और उसके भविष्य के लिए सही है। लेकिन हमारे देश के कई कोनों में, कई शहरों में, कई राज्यों में आज भी परिवार, समाज को लगता है कि ये निर्णय लेने का अधिकार उनका है। उन लड़कियों को इंसान की तरह नहीं, इज्जत की तरह देखने लगते हैं। जैसे लड़की की खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी इज्जत और परंपरा हो। पर यहाँ पर परिवार और समाज भूल जाता है कि वो भी एक इंसान है। अपनी भावनाओं की, अपने सपनों की, अपनी सोच की, अपने हकों के साथ। हर परिवार, हर माता-पिता अपने बच्चों को बड़े प्रेम से बड़ा करता है और दुनियादारी सिखाता है, शिक्षा देता है। लेकिन जब फैसले लेने की बारी आती है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। और यही छोटी-सी दिखने वाली बात बहुत गहराई से सोचने वाली है, क्योंकि इससे न केवल उसकी ज़िंदगी प्रभावित होती है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता पर एक गहरा क्वेश्चन उठाती है। क्या यही रीत है कहकर जबरदस्ती थोपने की कोशिश तो नहीं होती? चलिए इस मुद्दे को बहुत गहराई से समझते हैं अलग-अलग उदाहरणों के थ्रू। बहुत
बहुत ही सिंपल सा छोटा सा उदाहरण, लेकिन सीख बहुत बड़ी देने वाला। आप इमेजिन कीजिए, एक लड़की अपने माता पिता परिवार के साथ जूते कपड़े खरीदने जाती है, तो वो कई कपड़ों को, कई जूतों को ट्राई करती है, चलकर देखती है। जब वो इसके बारे में अपने परिवार से, माता पिता से राय लेती है, आपको कैसा लगता है? तो उनके माता पिता कहते हैं तुम्हें पहनना है, तुम बताओ तुम्हें ये कंफर्टेबल है या नहीं, आगे से टाइट तो नहीं, कोई दबाव महसूस तो नहीं हो रहा। एक जोड़ी शूज या एक जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए जिसे मुश्किल से 6 महीने पहनना होता है, जिसे कभी भी बदला जा सकता है, उसे खरीदते समय में इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। उनकी चॉइस, उसकी कंफर्ट के हिसाब से उसको खरीदा जाता है। और यही सोचने वाली बात है, जीवन का सबसे बड़ा फैसला, जहाँ सांसें थम भी सकती हैं और चल भी सकती हैं, उस डिसीजन में उसे अपनी राय रखने नहीं दिया जाता, उसे अपना अधिकार मान लिया जाता है। क्या कभी उससे ये पूछा जाता है तुम्हें एक नया परिवार बसाना है, तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी है, क्या तुम बता सकती हो किसके साथ और कैसे लोगों के बीच में बिताना चाहती हो? क्या वहाँ तुम्हें कंफर्टेबल महसूस तो होगा, कोई दबाव तो नहीं महसूस होगा, कोई घुटन तो नहीं महसूस होगा? जीवन साथी चुनने के मामले में लड़की की भावना और कंफर्ट को पीछे कर दिया जाता है। 6 महीने पहनने वाले किसी वस्तु के लिए इतनी समझदारी, लेकिन पूरी जिंदगी के साथी के लिए सिर्फ परंपरा का दबाव। खुद से पूछिए क्यों? ईमानदारी से पूछ कर देखिए कि क्या ये सही है? अब हम एक और उदाहरण के थ्रू इस बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा जब 10th क्लास कर लेता है, तो 10th क्लास से ही फैमिली के साथ बैठकर ये डिस्कशन किया जाता है कि कौन सी फील्ड आगे लेनी चाहिए। माता पिता अपने बच्चों से पूछते हैं आगे तुम कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसमें स्टडी करना चाहते हो। उनको बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट तुम अभी चूज़ करोगे, उसी सब्जेक्ट में एक दिन आपको करियर बनाना है। उसके लिए वो मेहनत करते हैं 11th 12th, फिर उसमें और गहरी स्टडी करते हैं ग्रेजुएशंस में। देन अगर कई बार एमफिल पीएचडी तक भी की जाती है, ताकि उस सब्जेक्ट की और गहरी समझ बना सके, उस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझा जा सके। डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किए जाते हैं, अलग से स्किल्स भी सीखी जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ताकि जब जॉब के लिए जाएं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें या जैसे भी, तो उसमें एक बेहतर करियर बना सकें। कई सालों तक सेम सब्जेक्ट पर स्टडी की जाती है। पेरेंट्स भी लास्ट में यही पूछते हैं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वही करो, क्योंकि पढ़ना तुम्हें है, जॉब तुम्हें करनी है। फैमिली के द्वारा हमेशा कहा जाता है पहले सीखो, समझो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, स्किल सीखो। अगर जरूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लगाए जाते हैं, ताकि जो करियर उन्होंने चूज किया है उसमें काम कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। और यही बात सोचने की है कि जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, जिसके साथ दिल, सम्मान, सपने और जीवन साझा करना है, क्या उस व्यक्ति को समझने का हक उसी लड़के या लड़की को नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं शादी के लिए भी कहा जाता कि पहले प्रेम के बारे में जानो, अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो उसे समय दो, समझो, जानो। अगर प्रेम हो जाए तो रिश्ता आगे बढ़ाओ, अगर न हो तो रुक जाओ। न इसमें कोई गुनाह है, ना कोई जजमेंट, क्योंकि प्रेम में दबाव नहीं, समझ होती है। प्रेम में जल्दबाजी नहीं, समय होता है। प्रेम में डर नहीं, सम्मान और अपनापन होता है। तो फिर शादी में प्रेम क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों किसी लड़की को एक अजनबी के साथ बिना समझ और बिना भावनात्मक तैयारी के जिंदगी जीने के लिए भेज दिया जाता है? क्यों उसे वह समय नहीं मिलता जैसे करियर में दिया जाता है, जैसे किसी वस्तु को खरीदते समय दिया जाता है? क्यों उसे वो आज़ादी नहीं मिलती जैसे प्रेम में मिलनी चाहिए? करियर में हर पेरेंट्स कहते हैं सीखो, समझो, ट्राई करो, नहीं जम रहा तो बदल लो।
तो जीवन साथी चुनते समय वही आजादी, वही सम्मान, वही समझ गलत कैसे हो सकती है? क्या रिश्ते करियर से कम इम्पोर्टेंट होते हैं? नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट। करियर में तो एक रिटायरमेंट फेज होता है, एक उम्र होती है, लेकिन जिसके साथ जिंदगी बितानी होती है उसके साथ अंतिम सांस तक रहना होता है। क्योंकि करियर से घर चलता है पर रिश्ता घर बसाता है। तो क्या यहाँ भी वही समय, वही इज्जत और वही प्रेम नहीं मिलना चाहिए? अगर सिर्फ रिश्ता निभाना होता तो यह सिर्फ ड्यूटी बन जाती है, पर जब रिश्तों में प्रेम होता है तो यह जर्नी बन जाती है। तो फिर यहाँ पर हमारा समाज, हमारा परिवार दोहरा मापदंड क्यों अपनाता है? अब जरा दूसरे पहलू से देखते हैं, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई लड़की कह दे कि वह अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती, शादी नहीं करना चाहती, तो समाज तुरंत दबाव डालना शुरू कर देता है। एक दिन सबको शादी करनी पड़ती है, सबको घर छोड़ना पड़ता है। यह दबाव इतना गहरा होता है उस लड़की के लिए, उसकी इच्छाओं का, उसकी भावनाओं को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जब वही लड़की अपनी पसंद से किसी को समझना, जानना, पहचानना चाहती है तो उसे रोक दिया जाता है। यह हमारी संस्कृति में नहीं, यह हमारे कल्चर में नहीं, यह गुनाह है, यह पाप है। प्रेम करना पाप है, प्रेम करना गलती है। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं? एक तरफ आप उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, लेकिन जब वही लड़की अजनबियों के साथ जाने से डरती है तो उसे समझा नहीं जाता। और अगर वह खुद किसी को जानने की कोशिश करती है, समय देने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है, तो उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। हम समझना चाहते हैं यह कहाँ का न्याय है? क्या रीत के नाम पर यह कोई जबरदस्ती तो नहीं? हमारी परंपराएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन यदि वे किसी की खुशी छीन ले, क्या उन्हें बदल नहीं लेना चाहिए? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, उन लाखों लड़कियों की आवाज है जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी इस तरह की सिचुएशंस फेस कर रही है। हमें बहुत काइंडनेस से, बहुत समानुभूति के भाव से, बहुत सम्मान से ये सोचना चाहिए कि सच्ची खुशी तभी आती है जब फैसले दिल से लिए जाते हैं, डर से, दबाव या समाज से नहीं। मान लीजिए एक दिन लड़की जिसे सिखाया गया था कि सच बोलना चाहिए, दिल की बात दिल से कहनी चाहिए, सबको प्रेम देना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, एक दिन हिम्मत जुटाती है और अपने परिवार से कहती है, मम्मी पापा मैं किसी को पसंद करती हूँ, वह एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे जाना है, समय दिया है, 3 साल से हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और अब मुझे यकीन है पूरी तरह से कि यही वह इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आप एक बार मिल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बस उसके इतना कहते ही घर का माहौल में ऐसा सन्नाटा फैलता है जैसे उसने कोई बात नहीं बल्कि कोई अपराध कर दिया हो। आवाजें बदल जाती हैं, चेहरे सख्त हो जाते हैं और सवाल प्यार से नहीं, इज्जत के डर से पूछा जाता है, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये कैसी बातें हैं, लड़कियां ऐसे पसंद नहीं करती, प्रेम एक गलती है, समाज क्या कहेगा? क्या ये एक अजीब नहीं लगता? जब बात शादी की हो तो समाज पहले, और जब बात दुख की हो तो लड़की अकेली। परिवार यह देखने की कोशिश नहीं करता कि इस एक्सेप्टेंस के पीछे 3 साल की समझ, भरोसा, आदर और जानने की मेहनत रही है। कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं उन दोनों की जिंदगी में, कभी रूठते हैं, कभी मनाते हैं, कभी समझते हैं, कभी रोते हैं, और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं जब उनको लगता है यही वो इंसान है जिसके साथ आगे की जिंदगी बिताई जा सकती है। और फिर अचानक एंट्री होती है किसी तीसरे ऐसे इंसान की जो इज्जत बचाने के नाम पर आता है।
कोई दूर का रिश्तेदार जिसके साथ कभी कभी बात होती है, कभी कभी आना जाना होता है। वह बातें, दो चार बातें सुनकर कहता है वो लड़का अच्छा है, वहाँ शादी कर दो, अच्छा परिवार है। और यहाँ पर हैरानी देखिए, लड़की की 3 साल की पहचान, उसकी समझ, उसकी भावनाओं को बस एक अनजान की 2 मिनट की राय के सामने हार जाती है। और परिवार रेडी हो जाता है उस अजनबी परिवार से मिलने के लिए, उस अजनबी लड़के के साथ अपनी लड़की को भेजने के लिए। और जब वही लड़की क्वेश्चन करती है, लेकिन हम उन लोगों को जानते भी नहीं, कैसे यकीन कर ले कि कैसे जीवन भर का रिश्ता उनके साथ बना लूं, किसी अनजान के साथ जहां मेरी भावनाएं, मेरा दिल इजाजत नहीं देता। तो वही परिवार जवाब देता है, हम तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, हम अच्छे से पता कर लेंगे, अच्छे से देख कर आएंगे उस परिवार को। क्या इतनी जल्दबाजी में, जहां इज्जत बचाने का डर लगा हो, क्या इतनी जल्दबाजी में उस परिवार को अच्छे से समझा जाएगा, या सिर्फ इज्जत बचाने के नाम पर फॉर्मेलिटी की जाएगी? और पता भी कैसे लोगों से करेंगे जिनके आना जाना कभी कभार रहा हो, जिन्होंने 24 घंटे या साल के 365 दिन उनके साथ ना बिताए हों, और ऐसे लोगों के विश्वास पर हाँ कर दी जाती है। और दूसरी तरफ उस लड़की की 3 साल की समझ, रिश्तों की गहराई, रोना, हंसना, खाना पीना, बैठना, घूमना, उसके साथ उसकी जिद को गलती कहकर नकार दिया जाता है। और यहीं से एक इंसान अंदर से चुपचाप टूट जाता है। और यहाँ पर जिंदगी 2 राहों पर खड़ी हो जाती है। जब एक लड़की की आवाज को अधिकार नहीं बल्कि गुनाह समझ लिया जाए, तो उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता, वह अपने प्रेम को बचाने के लिए घर छोड़ दे, क्योंकि उस परिवार ने उसकी प्रेम को समझा नहीं बल्कि गलती माना। उसकी भावनाओं को, उसकी खुशी को समझने की बजाय समाज का डर और दबाव को प्रायोरिटी दी। ऐसी सिचुएशन में वो लोग अपने प्रेम को बचाने के लिए घर छोड़ देते हैं, क्योंकि घर ने उसे चुनने की जगह ही नहीं थी बल्कि भागने की मजबूरी थी। और यहाँ पर विडंबना देखिए, जो परिवार उसे समझ नहीं पाया, उसी के नाम पर, उसी इज्जत के नाम पर फिर उन्हीं लोगों को और उसी लड़की और लड़के को मार दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इश्क सजा भी सबेरा भी कभी भी भागने को समर्थन नहीं करता, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी सिचुएशन क्यों आती है, कैसे बच्चों को अपने ही घर को, सबसे सेफ, दुनिया की सबसे सेफ मानी जाने वाली जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम यहाँ समझना चाहते हैं ये कैसी इज्जत है, ये कैसा अहंकार है जिसे बचाने के लिए इंसानियत को, अपने बच्चों को ही मार दिया जाता है। गलती किसकी थी, उनकी या उन हाथों की जिन्होंने उन्हें घर से धकेला? और यहाँ पर दूसरा रास्ता उस लड़की के सामने होता है, वह परिवार की इज्जत के लिए चुप हो जाती है और शादी करने के लिए रेडी हो जाती, समझौता कर लेती है और एक दिन जिंदा लाश बन जाती है। और वही परिवार कहता है हमने अपनी बेटी को इज्जत से विदा किया, पर कोई यह नहीं देखता उन्होंने शरीर को विदा किया लेकिन उसकी आत्मा को दफना दिया। वह जीती तो है, जिम्मेदारियों को उठाती है, पर हर दिन भीतर ही भीतर मरती है। वो शरीर से प्रेजेंट होती है लेकिन मन से और आत्मा से वो मर जाती है। वह मुस्कुराती तो है पर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा होता है। उसका रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाता है जिसमें दिल नहीं धड़कता, सिर्फ शरीर चलता है। और उनके अंदर ये बात बार बार घर करती है कि उनके परिवार ने 2 पल में दूर के किसी एक अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लिया, लेकिन अपने ही बच्चों पर, जिन्होंने कई साल लगा दिए समझने में, उन पर विश्वास नहीं किया। क्या ऐसे बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स, अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने समाज के लिए क्या सम्मान होता है? क्योंकि वो हर दिन मर रहे हैं। एक बार उस लड़की की जगह रख कर तो देखो,
और सोचो कि आपने किसी को 2 या 3 साल में समझा। कई बार ये 5 साल, 10 साल, 8 साल भी होते हैं, जहाँ पर लड़का या लड़की एक दूसरे को शादी से पहले समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं, सपने बुनते हैं, भविष्य की तस्वीरें बनाते हैं, और फिर एक दिन हिम्मत करके जब अपने ही परिवार में कहते हैं तो उसे गलती ठहरा दिया जाता है और पल भर में उनकी भावनाओं को, उनके प्रेम को दफना कर किसी अजनबी के साथ भेज दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में कैसा लगता हो? किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने की कल्पना जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसके साथ आपको रोज एक नया दर्द सीखना पड़े, क्योंकि दिल वहां कभी गया ही नहीं। दर्द को महसूस कीजिए जब आप हर सुबह खुद को समझाए शायद आज ठीक होगा, पर हर रात टूट कर बिखर जाए। यह एक शादी नहीं होती, एक समझौता होता है और एक धीमी मौत होती है। एक ऐसी कैद जहाँ सांस तो चलती है लेकिन जिंदगी महसूस नहीं होती। अरेंज मैरिज एक लकी ड्रॉ की तरह होती है। अच्छी निकले तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकले तो जिंदगी भर का गिल्ट रहता है। और ऐसे रेयर सिचुएशन होती है। जितनी हमारी रिसर्च से बातों में पता चला, अगर हमने 100 लड़कियों से बातें की तो उनमें से कोई 1 या 2 मुश्किल से निकलती है जहाँ पर उनको सच में प्रेम मिला, जहाँ उनको सच में इज्जत मिली, सम्मान मिला, जहाँ पर उनको अरेंज मैरिज करके पछतावा नहीं है। बट 99% केस में उनको घुटन महसूस होती है। वो हर दिन वो अपने परिवार को वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते, ना उस समाज को, ना उस रिश्तेदारों को। और अब देखिए दोनों रास्तों के अंजाम। एक ने प्रेम को बचाने के लिए हिम्मत की तो उसे भागी हुई कहकर मार दिया जाता है, उसकी सांसें छीन ली जाती हैं। दूसरी ओर परिवार की इज्जत के लिए चुप्पी जब चुन ली जाती है और पूरी उम्र और एक ऐसे रिश्ते में जीवन बिताती है जहाँ पर उसको जिंदा होने का एहसास नहीं होता, बस अपनी मशीन की तरह अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही होती है। वहां पर वो मानसिक रूप से मर जाती है। एक को समाज ने मार दिया और दूसरी को समाज ने जीने नहीं दिया। यहाँ पर मैं आपको हमारे देश के ऐसे समाजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जहाँ पर प्रेम आशीर्वाद माना जाता है, गलती नहीं। पहला, संथाल समाज, आदिवासी समाज। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के संथाल लोग। यहाँ प्रेम को चोरी नहीं, प्रेम को गुनाह नहीं, गलती नहीं, बगावत नहीं माना जाता, बल्कि एक मानवीय स्वाभाविक एहसास माना जाता है। यहाँ पर ऐसे मेले, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर युवा, लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, दोस्ती पनपती है। पहले यहाँ पर दिल जुड़ता है, फिर रिवाज आते हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ यही वो इंसान है, तब वो अपने परिवार को बताते हैं और परिवार भी यहाँ पर उनको रोकता नहीं, साथ देता है। संथाल समाज हमें सिखाता है कि रिश्ता मजबूरी से नहीं, समझ और अपनेपन से बनता है। यहाँ प्रेम कोई शर्म या विद्रोह की बात नहीं, बल्कि एक सम्मानित और स्वाभाविक निर्णय माना जाता है। अब दूसरे समाज की बात करते हैं, गोंड समाज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा के गोंड समाज। यहाँ प्रेम को बहुत ही सहजता और सम्मान से देखा जाता है। यहाँ पर भी परिवार अपने बच्चों को अलग अलग सामुदायिक आयोजनों में, अलग अलग मेलों में मिलने के लिए भेजते हैं, दोस्ती करने के लिए मिलते हैं। ये समाज उन अपने बच्चों को पूरा समय देता है एक दूसरे को समझने का, दोस्ती करने का, प्रेम करने का। यहाँ पर दो दिलों का साथ पसंद करना गलती नहीं कहलाता, परिवार उस पसंद का सम्मान करता है। शादी इज्जत बचाने का सौदा नहीं होती, यहाँ दोनों की खुशी परिवार के सहयोग का उत्सव होती है। गोंड समाज हमें बताता है कि सम्मान का मतलब रोकना नहीं, प्रेम को समझने का मौका देना है। अगर दो दिल साथ रहना चाहते हैं तो हम रुकावट क्यों बने। यहाँ लोग क्या कहेंगे कि बेड़ियां नहीं, बल्कि एक सरल सोच है।
इन दोनों आदिवासी भारतीय समुदायों से हमें सीख मिलती है कि प्रेम को पहले समझने का समय मिलना चाहिए। शादी इज्जत बचाने की मजबूरी नहीं, दो दिलों और दो परिवारों का उत्सव होती है। समाज की असली उन्नति तब है जब वह प्रेम को छुपाने नहीं, स्वीकारने की संस्कृति विकसित करे। यहाँ पर एक सवाल बहुत जरूरी है। क्या हम हर बार सिर्फ समाज को ही दोष देंगे या फिर थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर से भी शुरू कर सकते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि हमारा घर, हमारी सोच, हमारे शब्द ही कल का समाज बनते हैं। परिवार अगर चाहे तो शादी बेटी की मजबूरी नहीं, उसकी मुस्कान बन जाती है। अगर एक बार परिवार ठान ले कि उसको अपने बच्चों की खुशियां चुननी है तो कोई समाज आकर उंगली नहीं उठा सकता। यहाँ पर एक विनती है हर माता पिता से, हर परिवार से, कि जब भी आपके बच्चे आकर अपने मन की बात कहें, जब भी प्रेम की बात कहें, तो उन्हें जज करने से पहले बस एक बार उनकी दिल से सुन लीजिए। आपके एक ठीक है बताओ उनकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, इज्जत बेटी की खुशी में ही होती है, सिर्फ समाज को दिखाने में नहीं। बच्चों को सुनना, बेटी को सुनना आपकी परंपराओं के खिलाफ नहीं, उसे सुरक्षित, सम्मानित और समझा हुआ महसूस कराने का एक तरीका है। और विश्वास कीजिए, जब आपके बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं, आप उनको बिना जजमेंट किए सुनते हैं, उनके प्रेम को, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वह आपको छोड़कर नहीं भागेंगे, वह आपकी तरफ और मजबूती से लौटेंगे। और उन सभी युवाओं से भी कहना चाहूंगी कि प्रेम का मतलब घर के खिलाफ जाना नहीं होता, घर का मतलब प्रेम के खिलाफ खड़ा होना भी नहीं होता। अगर सच में वो प्रेम है, सम्मान से भरा है, तो उसे धैर्य, मर्यादा और समझ के साथ बातचीत करने की कोशिश कीजिए। गुस्से या चुनौती की नहीं, बदलाव टकराव से नहीं, समझ से आता है। यहाँ पर खुद से पूछिए, क्या परंपरा वही रहे जो दर्द दे, या हम उसे इतना सुंदर बना दे कि वह किसी की जिंदगी संवार दे। रीति प्रथाएं बुरी नहीं होती, जो रीति प्रथाएं इंसान को तोड़ दे, उसे बदलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बदलाव कहाँ से शुरू होता है? किसी मंच, किसी आंदोलन या कानून से नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे घरों से। और जब माता पिता पहले कहेंगे, पहले तुम बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है, उसी दिन से समाज बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, खुशियाँ थोपी नहीं जाती, चुनी जाती हैं। और जब शादी दिल की सहमति से हो, तभी वह रिश्ता एक रिश्ता नहीं, एक आशीर्वाद बन जाता है। तो क्यों ना जिनको जीवन बिताना है, क्यों ना जिनको आगे जिंदगी फिर से शुरू करनी है, चुनने का हक भी उन्हीं को दिया जाए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको सुना नहीं गया, जहाँ पर मजबूरी में कदम उठाए गए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की समझ को विकसित कर सकता है। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते शनिवार को रात 8 बजे फिर से मिलते हैं, एक नए टॉपिक, एक नई कहानी के साथ, एक नई समझ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।